हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एनएसटी इलेक्ट्रिकल चैनल्स के ऊपर। आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आए हैं। आज की वीडियो से हम जानेंगे कि जो वाटर कूलर होता है उसके अंदर दो तरह की मोटरें लगी होती है, एक किट और एक एग्जॉस्ट। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी एग्जॉस्ट फैन के ऊपर है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि इसकी जो ब्लेड है वो घूम नहीं रही है, ये मोटर जाम हो चुकी है। लास्ट सीजन में इसको चलते हुए हमने रखा था, लेकिन अब जब हमने इसको दोबारा से निकाल के यूज़ किया है तो ये इसकी पंखुड़ियाँ घूम नहीं रही है, इसकी मोटर जाम हो रखी है। तो आज हम इसे खोल कर देखेंगे कि इसके अंदर क्या कारण है। उसके लिए जो इसके ऊपर बोल्ट दिखाई दे रहे हैं उन्हें हम स्पैनर की सहायता से खोल लेंगे। अभी हमने एग्जॉस्ट फैन को कूलर की बॉडी से खोलकर बाहर निकाल लिया है और ये देखो कि इसकी जो शाफ्ट है वो जाम हो रखी है। उसके लिए हम इसके बोल्ट को खोलकर इसकी ब्लेड को बाहर निकाल लेंगे। इसकी ब्लेड को बाहर निकालने के बाद इसकी शाफ्ट को घुमाएंगे, वह अभी भी जाम है। और उसके बाद पहले हम इस मोटर की स्पेसिफिकेशन को देख लेते हैं। इस एग्जॉस्ट का जो साइज़ है वो 15 से 18 इंची का इसका साइज़ है। 1350 इसके आरपीएम है और 220/240 एसी के ऊपर ये चलने वाली है। इस मोटर के पिछले वाले कवर को खोलने के लिए इसके ऊपर दो स्क्रू लगे हुए हैं। स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम उन दोनों स्क्रूओं को खोल लेंगे। इस कवर को बाहर निकाल कर हम देखेंगे कि इसके अंदर एक क्लैंप लगी हुई है जिसके अंदर कैपेसिटर लगा हुआ है। पहले हम उस क्लैंप से इस कैपेसिटर को बाहर निकाल लेंगे और जो इसकी मेन कनेक्शन वाली जो लीड है उसे भी हम इसके अंदर से बाहर निकाल लेंगे। उसे बाहर निकालने के बाद आप देखेंगे कि एंड कवर पे जो बेरिंग लगा हुआ है उसके ऊपर एक प्लेट लगी हुई है। ऐसी ही एक प्लेट सामने की तरफ शाफ्ट पे लगी हुई है जिसके ऊपर स्क्रू लगे हुए हैं। स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हम उन स्क्रूओं को खोलकर इन प्लेटों को वहाँ से हटा लेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये प्लेट है। इनको हटाने के बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर जो बेरिंग लगे हुए हैं, एक ये बेरिंग लगा हुआ है और एक बेरिंग सामने की तरफ लगा हुआ है। इस बेरिंग की कंडीशन ठीक है, लेकिन ये जो बेरिंग है जो आपको दिखाई दे रहा है वह ख़राब हो चुका है, यह जाम हो गया है, जिसकी वजह से हमारी मोटर घूम नहीं पा रही है। इन बेरिंगों को बदलने के लिए हमें मोटर को खोलना होगा, जो कि बॉडी के साथ ये 4 बड़े वाले स्क्रू लगे हुए हैं। हम इन्हें स्पैनर की सहायता से खोलकर इन्हें बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालने के बाद जो हमारे कैपेसिटर के कनेक्शन है वे कनेक्शन हम यहाँ से हटा देंगे। और हटाने के बाद हम इन मोटर के दोनों कवरों को किसी स्क्रू ड्राइवर और हैमर की सहायता से धीरे धीरे करके खोल लेंगे। जो हमारी एग्जॉस्ट मोटर होती है उसके अंदर बेरिंग लगे होते हैं, लेकिन जो कूलर के अंदर हमारी किट लगी होती है उसके अंदर शाफ्ट और बुश होते हैं। जाम होने पर एग्जॉस्ट के बेरिंग बदले जाते हैं और किट के अंदर शाफ्ट और बुश चेंज किए जाते हैं। तो ये हमने मोटर की बॉडी को खोल लिया है। खोलने के बाद हमारे मोटर के अंदर जो रोटर लगा हुआ है उसे हम खोलकर बाहर निकाल लेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये हमने इसको खोल के बाहर निकाल लिया है। और ये हमारी मोटर का स्टेटर है जिसके अंदर वाइंडिंग होके रखी हुई है। हम इसको देख के चेक कर लेते हैं अच्छे से कि इसकी वाइंडिंग बिल्कुल सही है, वाइंडिंग में कोई कमी नहीं है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि जो हमारी शाफ्ट के ऊपर जो बेरिंग लगे हुए हैं उसे हम कवर से बाहर निकाल लेते हैं। तो हैमर की सहायता से हम इस बेरिंग को बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा रोटर है जिसके दोनों तरफ
बैरिंग लगे हुए हैं। इन बैरिंगों को निकालने के लिए हम बैरिंग पुलर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास बैरिंग पुलर नहीं है तो उसके स्थान पर आप किसी चीजल या स्क्रू ड्राइवर इत्यादि की मदद से इन बैरिंगों को बाहर निकाल सकते हैं। अब जैसे जो नीचे वाला बैरिंग है, हमारे पास पुलर नहीं है तो उसकी जगह यहाँ पर एक कोई नुकीली कोई कील ले सकते हैं, कोई बड़ा स्क्रू ले सकते हैं या कोई पतली शाफ्ट ले सकते हैं। यहाँ से डालकर हम इस पे हैमर से चोट मारेंगे और जिसकी वजह से यह बैरिंग हमारा बाहर निकल जाएगा। तो अभी हमने दोनों बाहर निकाल लिए हैं बैरिंग। तो जो हमारे दोनों बैरिंग है, यह 6202 जो इनका साइज़ है, यह 6202 के बैरिंग है। इनका उपयोग सीलिंग फैन में भी किया जाता है। तो उसके स्थान पर हमारे पास ये दो 6202 के बैरिंग है। इन दोनों बैरिंगों को हम इस शाफ्ट के ऊपर लगाएंगे, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। शाफ्ट पर चोट मारने से पहले हम कोई नीचे कपड़ा इत्यादि लगा लेंगे, जिससे कि चोट मारते समय शाफ्ट के नीचे वाला फेस चौड़ा न हो जाए। बेयरिंग को शाफ्ट पर लगाते समय किसी चीजल, स्क्रू ड्राइवर या कोई राउंड पाइप हो तो उसका उपयोग कर सकते हैं। हम इसके लिए एक स्क्रू ड्राइवर लेंगे और बेयरिंग के अंदर वाले सिरे पर लगाकर उस पर हैमर से चोट मारेंगे, जिससे कि जो हमारा बेयरिंग है अंदर की तरफ शाफ्ट में चला जाए। तो इस आसान से तरीके से, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस तरीके से हम बेयरिंग को शाफ्ट के अंदर लगा देंगे। ये हमने एक बेयरिंग शाफ्ट के ऊपर लगा दिया है। इसके ऊपर एक स्लॉट बनी होती है कि उस लिमिट तक ही ये बेयरिंग लगेगा। एक बेयरिंग लगाने के बाद अभी हम जो पीछे वाला बेयरिंग है, जो दूसरा बेयरिंग है, वह भी 6202 का बेयरिंग ही है, उसे भी हम लगाएंगे। तो उसको लगाने के लिए बेयरिंग को हम शाफ्ट के ऊपर रखेंगे और इस पर हम हैमर की सहायता से अंदर वाले भाग पर धीरे धीरे करके चोट मारेंगे और आप देखेंगे कि जो हमारा बेयरिंग है वह अंदर चला जाएगा। चोट मारते समय ध्यान रखें कि चोट अंदर वाले सिरे पर हमने मारनी है, बाहर वाले सिरे पर चोट नहीं लगनी चाहिए। अभी हमारे दोनों बेयरिंग लग चुके हैं। बेयरिंगों को लगने के बाद अब हम दोबारा से इस स्टेटर के अंदर इस रोटर को डालेंगे और रोटर को डालने के बाद जो हमारे एग्जॉस्ट के आगे और पीछे वाले जो कवर हैं, इन दोनों कवरों को लगाकर और जो हमारे स्क्रू हैं उन स्लॉटों को मैच करके पहले स्क्रू डालेंगे और स्क्रू डालने के बाद आगे और पीछे वाले दोनों कवरों को लगाकर हम इस पर पेचों को टाइट कर देंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, स्पैनर की सहायता से हम इन्हें टाइट करेंगे और उसके बाद शाफ्ट को घुमा कर देखेंगे कि हमारी मोटर के जो शाफ्ट है वह बहुत ही आसानी से घूम रही है। उसके बाद जो बेयरिंग की जो प्लेटें हैं, आगे वाली और पीछे वाली, इन दोनों प्लेटों को लगाकर हम इनके स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर की सहायता से टाइट कर देंगे। यह हमारी मोटर की जो फिट हो चुकी है। उसके बाद हम इसके कनेक्शन करेंगे। जैसे कनेक्शन हमने खोले थे उसी प्रकार से हम कैपेसिटर लगाएंगे। यह हमारा 6 MFD का कैपेसिटर है। जैसे इसके कैपेसिटर के हमने कनेक्शन खोले थे उसी प्रकार से इसके हम कनेक्शन वापस से कर देंगे। इन कनेक्शनों को करने के बाद हमारा जो इसका पीछे वाला कवर था, हम उस पीछे वाले कवर को इस पर लाकर लगा देंगे और लगाने के बाद इसकी कनेक्शन लीडों को बाहर निकाल लेंगे और इस कवर के ऊपर जो 2 स्क्रू लगे हुए थे उनको स्लॉट से मैच करके उन दोनों के ऊपर उन दोनों स्क्रूओं को हम लगाकर
कस देंगे। अब उसके बाद हम इस मोटर की शाफ्ट के ऊपर जो इसकी ब्लेड थी उस ब्लेड को लगाएंगे। ब्लेड को लगाते समय ध्यान रखें कि शाफ्ट के ऊपर एक कट बना हुआ होता है और जो ये हमारा बोल्ट है वह उस स्लॉट के साथ मैच करके हम उस बोल्ट को स्पैनर की सहायता से हम उसको टाइट कर देंगे। इसे टाइट करने के बाद अब हमने कूलर के एग्जॉस्ट को कूलर के अंदर फिट कर दिया है, वह उसके कनेक्शन कर दिए हैं। अब उसके बाद हम इसको सप्लाई देकर चलाकर देखेंगे कि मोटर हमारी चल चुकी है। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा बनाई हुई यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।